Hello student, class 12, the solid state chapter. Today we are going to discuss electrical properties of the solids. You know about student, solid exhibit amazing range of electrical conductivity and three type of the solid: conductors, insulator and semiconductor. Today topic based on the band theory, and band theory will explain the conductor, insulator and semiconductor. Band theory are conductors may conduct electricity through the movement of electron. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन के मोमेंट से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंट होता है वो इस साइड में होता है, एंड कंडक्टिविटी जो होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो जस्ट अपोजिट होती है। तो मेटल्स की खास बात है वो सॉलिड स्टेट या मोल्टन स्टेट में कंडक्टिविटी शो करती है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मेटल, यानी मेटल में जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं की वजह से मेटल कंडक्शन का काम करेगी, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करती है। यहाँ पे स्टूडेंट हमने यहाँ पर समझना है कि व्हाट आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सपोज मेरे पास एक एग्जाम्पल है, सिलिकॉन है, और सिलिकॉन के हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं। यहाँ पर हमने इसको इस तरह से तो ये जो है मैंने सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा और इसमें हमने देखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो ये लास्ट सेल है, दिस इज नोन एज द बैलेंस सेल। आप बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 2 और 2 4, तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे ये थर्ड वाली सेल जो है बैलेंस सेल है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है दीज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो स्टूडेंट कैसे होते हैं, ये एक शेल होती है, इसको बैलेंस बॉन्ड बैंड बोला गया है, इसे हम बोलते हैं बैलेंस बैंड। और बैलेंस इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बैलेंस बैंड में मान लो ये इलेक्ट्रॉन यानी 3s2 3p2, इसको मैंने यहाँ लिखा, और यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसमें पड़े रहेंगे, राइट। अच्छा एक शेल यहाँ पे और बनाते हैं हम 3D, और 3D क्या है, वैकेंट है, ये क्या है, खाली है। तो जो वैकेंट शेल होती है, मान लो ये 3D है तो ये खाली शेल है, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो इस थ्योरी अकॉर्डिंग जो खाली शेल होती है उसको हम कंडक्शन बैंड का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट आपने ये समझना है कि इसके बीच में जो ये गैप होता है इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन जोन, फॉरबिडन जोन। तो गैप को, जो बीच में गैप था उस गैप को हमने क्या बोला, फॉरबिडन जोन। और ये गैप जितना कम होता है उतने ईजिली यहाँ के इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं, यहाँ से जंप करते हैं और इसमें जाते हैं, और जिसकी वजह से कंडक्टिविटी होती है। तो मेटल में कंडक्टिविटी किस वजह से होती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बीच में गैप होता है उसको हम फॉरबिडन जोन बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करते हैं जिससे कि मेटल जो है कंडक्टिविटी शो करता है। तो बैंड थ्योरी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि बैंड थ्योरी बोलती है नंबर ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतनी अच्छी मेटल कंडक्टिविटी शो करेगी। ध्यान रखना है, समझ लीजिए बैलेंस बैंड क्या होते हैं। बैलेंस बैंड जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या पड़े हुए हैं, दीज आर द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस बैंड हमने बोल दिया, और इस बैलेंस बैंड में ये इस तरह से बैलेंस इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं। और कंडक्शन बैंड जो होते हैं वो वैकेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे 3D है तो ये वैकेंट है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके जाते हैं एनर्जी लेकर, और बीच में गैप जितना कम होता है उतनी ईजिली इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा सकते हैं। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बैंड थ्योरी का। आगे हम देखेंगे कि बैंड थ्योरी कंडक्टर्स को, इंसुलेटर को और सेमीकंडक्टर को कैसे एक्सप्लेन करती है, ठीक। इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। बैंड थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लिया आपने कि जो सॉलिड्स होते हैं उसमें कंडक्शन बैंड होते हैं एंड बैलेंस बैंड होते हैं, ठीक है, और बीच में गैप होता है, दिस गैप इज नोन एज द फॉरबिडन जोन। अब समझो स्टूडेंट, यहाँ पर अगर कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो यहाँ पे होता है। यहाँ पे बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो होते हैं पार्शियली फिल्ड होते हैं, यानी ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। बीच में फॉरबिडन गैप जो होता है वो ज़ीरो होता है। अगर फॉरबिडन जोन की बात करेंगे तो यहाँ पर ज़ीरो होता है। अब इसमें आप देखेंगे ध्यान से कि ये जो मैंने बैलेंस बैंड बनाया है, दिस इज़ द बैलेंस बैंड एंड दिस इज़ द कंडक्शन बैंड,
कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में गैप बिल्कुल नहीं है, बल्कि बैलेंस बैंड जो है ओवरलैप कर रहा है कंडक्शन बैंड, है ना। तो यहाँ पर जो है ओवरलैपिंग कर रहा है एक दूसरे के ऊपर, तो यहाँ पर भी गैप बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसमें आपने क्या देखना है स्टूडेंट कि यहाँ पे ईजिली ये जो है करंट फ्लो कर देता है, क्योंकि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में नहीं है। और यहाँ पर ये ओवरलैपिंग बैंड, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये ओवरलैपिंग ऑफ बैंड, तो एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं ये बैंड्स, ठीक है। तो ईजिली यहाँ के जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें पड़े हुए, ये ईजिली यहाँ पर चले जाएंगे और लार्ज अमाउंट में कंडक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करते हैं। नेक्स्ट रेंज की अगर बात करते हैं, इसकी रेंज कितनी होती है करंट की, तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है यहाँ पे करंट की जो रेंज होती है 10⁴ से 10⁷ ऑफ इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। एग्जाम्पल में सबसे अच्छे आपको पता है कंडक्टर के जो मेटल होती हैं वो कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर और आयरन होते हैं, ठीक। अब इंसुलेटर्स की बात करेंगे स्टूडेंट। इंसुलेटर में क्या होता है, मान लो ये जो है ये हमने बनाया बैलेंस बैंड, ठीक है। ये क्या है, बैलेंस बैंड, और ये क्या है, कंडक्शन बैंड। तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो फॉरबिडन जोन होता है, दिस इज नोन एज द फॉरबिडन जोन। तो फॉरबिडन जोन बहुत ज़्यादा होता है ना। फॉरबिडन जोन क्या होता है, लार्ज होता है, और फॉरबिडन जोन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ के जो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं ये यहाँ तक मूव नहीं कर पाते हैं, यानी यहाँ तक जाएंगे और फिर से यहीं रह जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होता है, यहाँ पे बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा होता है दोनों के बीच में। इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे जो रेंजिंग होती है यानी ना के बराबर होती है या जीरो होती है, या हम बोल सकते हैं यहाँ पर रेंज 10⁻⁻20 से 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। एग्जाम्पल में रबर है, प्लास्टिक है आदि ये एग्जाम्पल आते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट सेमी कंडक्टर की, जो दोनों के बीच की रेंज को रखते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में क्या है स्टूडेंट, ये है मान लो बैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड दोनों के बीच में गैप जो होता है वो स्मॉल होता है, दिस इज नोन एज द फॉरबिडन जोन। आपको ये जो गैप दिखाई दे रहा है इसको क्या बोला मैंने, फॉरबिडन जोन, है ना। ये गैप है, इसको क्या बोलते हैं, फॉरबिडन जोन। तो फॉरबिडन जोन क्या है, यहाँ पर स्मॉल है यानी कम है या वेरी लेस। तो कम होने से यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे स्टूडेंट, ये जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं यहाँ पर, ये ईजिली क्या करेंगे, इसमें मूव कर जाएंगे। तो सेमी कंडक्टर में जो रेंज होती है वो इंटरमीडिएट बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। यहाँ पे जो रेंज होगी इंटरमीडिएट होगी वो कंडक्टर और इंसुलेटर की, यहाँ पे 10⁶ से 10⁻⁻4 की रेंज के होते हैं, ठीक है बात। तो यहाँ पे आप ये समझिए, यहाँ पे 10⁻⁻6 से 10⁻⁴ तो यहाँ पे जो रेंज होती है देखो 10⁻⁴ है, 10⁻⁻6 है, तो 4 तक जा रहे हैं हम, यानी 10⁻⁴ की बात कर रहे हैं, तो वो कंडक्टर की जो सबसे कम रेंज है उसके बराबर होते हैं यहाँ पे। और हम एग्जाम्पल बात करेंगे तो सिलिकॉन और जर्मेनियम सबसे अच्छी सेमी कंडक्टर के एग्जाम्पल में आते हैं। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए स्टूडेंट, बैंड थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट है, सॉलिड जो होता है उसमें दो तरह के बैंड होते हैं, एक होता है बैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बीच में गैप होता है, दिस गैप इज नोन एज द फॉरबिडन जोन। कंडक्टर में क्या होता है, गैप बिल्कुल भी नहीं होता है, यानी जो फॉरबिडन जोन होता है वो जीरो होता है, या फिर वो एक बैंड दूसरे पर ओवरलैप करता है, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है यहाँ पर। और जो करंट की रेंज होती है वो 10⁻⁴ से 10⁻⁷ की होती है। यहाँ पे कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, आयरन अच्छे कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं।
इंसुलेटर में बात करते हैं तो इंसुलेटर में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में गैप बहुत ज़्यादा होता है दोनों के बीच में, ठीक है। फॉरबिडन जोन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। यहाँ पे अगर रेंज की बात करते हैं तो वो 0 के बराबर होती है, यानी ना के बराबर होती है, नहीं होती है। या हम बोलेंगे 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। यहाँ पर एग्जाम्पल में रबर और प्लास्टिक जो है गुड एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर में स्टूडेंट क्या होता है, कंडक्टिविटी रेंज बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। एंड यहाँ पे बैलेंस बैंड, दिस इज द बैलेंस बैंड। ये क्या है, बैलेंस बैंड, और ये क्या है, कंडक्शन बैंड। तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है वो थोड़ा सा कम होता है, यानी स्मॉल होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कम होता है। और यहाँ पे जो रेंज होती है वो 10⁻⁻6 से 10⁻4 होती है, यानी हम ये बोलेंगे कि कंडक्टर इंसुलेटर के बीच की रेंज होती है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे कुछ इम्प्योरिटी मिक्स की जाती है। यहाँ पर क्या करते हैं, हम इम्प्योरिटी मिला देते हैं, और इम्प्योरिटी को हम बोलते हैं डोपिंग। इम्प्योरिटी मिलाने को हमने एक नाम देना होता है डोपिंग। डोपिंग करने से ये जो गैप होता है, ये गैप और थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, और कम करने से ये इलेक्ट्रॉन ईजिली यहाँ पर मूव कर पाते हैं। सेमीकंडक्टर एक अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं। तो हम सेमीकंडक्टर की टाइप हम बाद में डिस्कस करेंगे, सेमीकंडक्टर कैसे कंडक्टिविटी इंक्रीज़ की जाती है। तो हमने आज का जो ये कॉन्सेप्ट सीखा वो बैंड थ्योरी थी, ठीक है। बैंड थ्योरी से काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं, तो एक इस छोटे वीडियो में हम बैंड थ्योरी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए अभी यहीं तक।